27वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। अहम बैठक में 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी जानी थी। प्लान के मुताबिक आईनी तरमीम का बिल आज काबीना से मंजूरी के बाद सेनेट में पेश होना था। MQM, मुस्लिम लीग क़ाफ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और दीगर इत्तेहादियों ने हुकूमत को हिमायत की यकीन दहानी करा दी। मुसव्वदा कल भी सेनेट में पेश किया जा सकता है। काबीना से मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए ली जा सकती है। हुकूमत ने तमाम सेनेटर्स को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी। सत्ताईसवीं तरमीम पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 243 के सिवा तमाम निकात मुस्तरद कर दिए। महकमों की सूबों से विफाक को मुंतकिली की मुखालफत, 2/3 अक्सरियत के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत लाजमी है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी आईनी अदालतों के मामले पर आज फिर बैठेगी। बिलावल भुट्टो का कहना है कि सूबाई शेयर से मुताल्लिक शिक को पीपल्स पार्टी मुस्तरद करती है। हम किसी भी सूरत इस तजवीज़ की हिमायत के लिए तैयार नहीं। मिसाक जमहूरियत में था कि आईनी अदालत होनी चाहिए। मिसाक जमहूरियत में दीगर चीजें भी थीं। आईनी अदालत पर राय ये है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। आज CEC इजलास में आईनी अदालत पर हतमी फैसला करेंगे। इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात। पाकिस्तानी वफ़द ने सबूतों के साथ अपने मुतालबात सालिसों के हवाले कर दिए। सालिस ममालिक की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक। पाकिस्तान के मुतालबात पर सालिस अफगान तालिबान के साथ बात कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी किसी सूरत कबूल नहीं। सदर ममलिकत ने मसला कश्मीर पर हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं करेंगे। पानी पाकिस्तान के लिए बका का मामला है। पाकिस्तान इसराइल की तरफ से गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करता है। रवा माली साल के 4 महीनों में तरसीलात ज़र का मजमूई हजम $13 अरब रहा। गुज़श्ता माली साल के पहले 4 महीनों में तरसीलात ज़र की वसूली $11 अरब 90 करोड़ थी। स्टेट बैंक ने तरसीलात ज़र के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। पाकिस्तान को मौसूल होने वाली तरसीलात ज़र अक्टूबर के महीने में $3 अरब 40 करोड़ रहीं। मुल्की तरसीलात ज़र एक साल में 11.9% और एक माह में 7.4% बढ़ी। सऊदी अरब से तरसीलात ज़र की मद में $82 करोड़ 9 लाख मौसूल हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात से $69 करोड़ 77 लाख, बरतानिया से 48 करोड़ 77 लाख, अमरीका से $29 करोड़ मौसूल हुए। वज़ीर आज़म को अक्टूबर की तरसीलात ज़र में 11.9% इजाफे के बाद $3.4 अरब की सतह उबूर करने पर समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा है। तरसीलात ज़र में बतदरीज इजाफा समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान आज कराची जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात शेड्यूल। 27वीं तरमीम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान ने JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब कर लिया। मीटिंग आज मौलाना की रिहाइशगाह पर होगी। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत होगी। इजलास में हुकूमत और अपोजिशन जमातों से होने वाली मुलाकातों से मुतालिक भी मुशावरत होगी। अली सफर की ज़ेर सदारत PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सेनेटर अलामा नासिर अब्बास, नूरुल हक कादरी, फलक नाज, डॉक्टर हुमायूं मेहमान और दीगर की शिरकत। एलानिया के मुताबिक 27वीं तरमीम के खिलाफ अपोजिशन को आज़ाद अरकान से राब्तों का टास्क दे दिया गया। सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम के मशकूक मुसव्वदे को मुस्तरद कर दिया गया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी नूरा कुश्ती की रिवायत दोहरा रहे हैं। कानून साजी को बिलडोज करके तमाम आईनी और इखलाकी तकाजे पामाल किए जा रहे हैं। अपोजिशन को पसे पर्दा रखकर पार्लिमानी उसूलों से इनहराफ किया जा रहा है। पार्लिमानी पार्टी का अपोजिशन लीडर सेनेट के नोटिफिकेशन में ताखीर पर इजहार बरहमी।
आर्टिकल 140A से मुतालिक आईनी तरमीम पर MQM को मदद न मिल सकी। JUI ने भी हिमायत से इनकार कर दिया। MQM ने मकामी हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हिमायत मांगी थी। JUI ने कहा आर्टिकल 140A से मुतालिक आईनी तरमीम को 27वीं तरमीम से अलग कर दें। MQM अगर अलग से आईनी तरमीम लाए तो हिमायत करेंगे। बाइख्तियार मकामी हुकूमतों और बल्दियाती इदारों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ के मुखालिफ नहीं। पीपल्स पार्टी के मुताबिक हुकूमत से जो ड्राफ्ट मिला है उसमें आर्टिकल 140A से मुतालिक शिक शामिल नहीं। वज़ीर आज़म ने MQM को आर्टिकल 140 से मुतालिक तरमीम की यकीन दहानी कराई है। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। पिटीशन सीनियर वकील अली जफर की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुजव्वज़ा तरमीम से अदालती निज़ाम मफलूज और अदालतें गैर मौसर हो जाएंगी। अदालती जायज़े के इख्तियारात को ख़त्म, मुअत्तल या मुतवाज़ी निज़ाम से तब्दील नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त का मकसद 27वीं तरमीम से पहले आला अदालतों के दायरे इख्तियार को महफूज बनाना है। तरमीम मंजूर होने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स आईनी मामलात नहीं सुन सकेंगे। अमानत की तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल के सिविल सर्विस रूल्स से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा बिल्डिंग ही लेनी थी तो विफाकी शरई अदालत ही क्यों? मुझे कोई शुबा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा अगर यही ईमान है तो फिर फिक्र की क्या बात है। सुप्रीम कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम पर जजेस और वकला के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा हम आइन के पाबंद हैं। 27वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी अदालत की मुमकिना तश्कील और जगह के इंतखाब से मुताल्लिक पेशरफ्त। मुमकिना तरमीम के बाद आईनी अदालत की मुंतकिली शरीयत कोर्ट की जगह करने की तजवीज़। शरीयत कोर्ट के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3rd फ्लोर खाली करवाने का सिलसिला जारी। तीसरी मंजिल पर फेडरल शरीयत कोर्ट की मुंतकिली का इम्कान। हाई कोर्ट 3rd फ्लोर से सामान दूसरी जगह मुंतकिल करने का अमल जारी। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स की तकर्री न होने पर अपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा अपोजिशन लीडर्स की तकर्री चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की सवाबदीद है। जैसे ही चेयरमैन सेनेट आते हैं वो प्रोसेस मुकम्मल करेंगे। साहिबजादा हामिद रजा ATC फैसलाबाद में पेश। अदालत के हुक्म पर जेल मुंतकिल। 9 मई के मुकदमे में अदालत ने साहिबजादा हामिद रजा को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। साहिबजादा हामिद रजा को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। बैरिस्टर गौहर का कहना है हामिद रजा ने खुद को सरेंडर किया, उन पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। सुहेल अफरीदी को बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं मिल सकी, मुलाकात होगी तो अच्छी खबरें आएंगी। असद कैसर कहते हैं हामिद रजा की कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करते हैं, उम्मीद है उनके केसेस जल्द लगेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमहूरियत के लिए बहुत सी खदमात हैं। पीपल्स पार्टी की सियासत पर सवाल है, मुझे मुकमका नजर आ रहा है, मुल्क में नफरतें बढ़ाने की कोशिशों की मजम्मत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म वफ़द के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान चले गए। दोस्त मुल्क के यौम फतह की 5वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात भी मुतवक्के। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शहबाज शरीफ बाकू में अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। गर्दिश कर्जे के लिए 659 अरब रुपए से ज़ायद हुकूमती ज़मानत के इजरा की मंजूरी का इम्कान। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के टैरिफ में मुमकिना कमी और रैशनलाइजेशन पर गौर होगा। एजेंडे के मुताबिक खाद फैक्ट्रीज को माही गैस फील्ड से गैस फराहमी के मामले पर गौर किया जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए होम रेमिटेंस स्कीम्स के बतदरीज खात्मे के प्लान पर गौर होगा। सैलाब मुतासरा आबादियों के लिए 3000 मेट्रिक टन गंदम इमदाद का मुआहदा भी एजेंडे का हिस्सा।
वज़ीर-ए-आज़म से ईरानी पार्लियामेंट के सफीर के वफ़द की हमरा मुलाकात। शहबाज शरीफ का तेहरान के साथ बरादराना बाहमी ताल्लुकात का जिक्र। कहा पाकिस्तान और ईरान दोनों मुस्लिम ममालिक दुनिया के अमन और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए पुरअज़्म हैं। दोनों ममालिक बदकिस्मती से दहशतगर्दी का शिकार रहे। पाकिस्तान और ईरान अमन खुशहाली और इलाकाई ताउन के अलम बरदार हैं। मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और यगानत के लिए मुश्तरका अज़्म रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने MQM के कराची और हैदराबाद के दौरे की दावत कबूल कर ली। मुत्तहिदा जल्द ही कराची हैदराबाद में दस्तखती मुहिम का आगाज करेगी। दस्तखती मुहिम में मास्टर प्लान बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम पर अवामी आरा ली जाएंगी। MQM मौजूदा सूरत हाल पर अवाम और पार्लिमानी जमातों से राब्ते करेगी। MQM जल्द ही पीपल्स पार्टी और दीगर पार्लिमानी जमातों से भी मुलाकात करेगी। काज़ाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन गया। काज़ाकिस्तान मेरे दूसरे दौरे सदारत में अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने वाला पहला मुल्क है। मजीद ममालिक भी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होंगे। गज़ा में इंटरनेशनल फोर्स जल्द तैनात होगी। हमास ने गड़बड़ की तो उसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। अरब मीडिया के मुताबिक काज़ाकिस्तान के इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात हैं। अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होना अलामती है। अमरीकी सदर की वस्त एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात। गज़ा, ईरान, रूस, यूक्रेन जंग के उमूर पर बातचीत। काज़ाकिस्तान के सदर की ट्रंप की जानिब से जंगे रुकवाने के अमल की तारीफ। PIA इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के दरमियान तनाज़ा। आज 14 से ज़ायद परवाजें मनसूख। ताख़ीर का दौरानिया 15 घंटे तक हो गया। कौमी एयरलाइन की परवाजें PK 308 और 309 मनसूख कर दी गई। PIA की परवाज PK 451 और 452 भी मनसूख कर दी गई। कराची में नाला मुतासरीन का सुप्रीम कोर्ट रजिस्टर के बाहर एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद का मुतालबा। कहते हैं 2 बरस गुजरने के बावजूद तहाल मुतबादल प्लॉट नहीं दिया गया। 2000 से ज्यादा मुतासरीन को किराए की मद में रकम फौरी अदा की जाए। मुतालबात मंजूर न होने पर वजीर आला हाउस के सामने एहतजाज की धमकी दे दी।